स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। ठीक है, पावर को आपको पता है क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है 4 यूनिट से। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पीछे आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, बट इन केस ऑफ एसी अल्टरनेट करंट जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर आपको पता है कि ये जो एसी है इसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, यहां पर तो इस केस में यहां पर हम पावर को हम क्या डिस्कस करेंगे, एवरेज जो पावर हम बात कर रहे हैं तो वो यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर हम जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ एंड करंट, क्योंकि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो आपके पास एसी है ये चेंज होती है। तो यहां पर हम लेके चलेंगे ईएमएफ और करंट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो पावर हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम कह सकते हैं पी को आप ऐसे भी लिख सकते हो dw/dt। ठीक है, और ईएमएफ अगर हम बात करें इन केस ऑफ रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है E = E0 sin ओमेगा टी और करंट I = I0 sin ओमेगा टी। इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज में वो कितना होता है, ईएमएफ के अंदर 0। ठीक है, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं नॉन इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो आपके पास करंट और वोल्टेज है इसके अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं इसी के अक्रॉस पावर। तो E और I की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या मिला हमें, dw = E की जगह हमने रखा E0 sin ओमेगा टी, I की जगह रखा हमने I0 sin ओमेगा टी, और इसके नीचे जो dt था उसको इधर भेज दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनटू में dt। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। E0 I0 को हमने साथ में लिया, तो dw = क्या गया हमारे पास, E0 I0 और sin स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, अब टोटल नेटवर्क के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल के लिए यहां पर हम एवरेज पावर निकालते हैं, तो कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से t। तो dw हो गया w = E0 I0 हमने बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t। साइन स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा t/2, क्योंकि आपने पीछे +1 में पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 θ/2। उसी फॉर्मूले के ऊपर हमने रखा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो w = हमारे पास E0 I0/2। ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 2 पार्ट्स कर देते हैं। तो ये 2 को भी बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, तो dt हमारा एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt माइनस एक इंटीग्रेशन और हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी dt का, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो कितना आया वर्क डन, w = हमारे पास E0 I0/2। ठीक है, इधर dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास t, और अपर लिमिट रखेंगे t माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो dt का तो t हो जाएगा। मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी थी, कर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इधर cos भी है, तो इस cos का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि इस टर्म का भी होना है ना आपके पास, इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, लिमिट आपकी वही 0 से t है, समझ में आई बात। w = E0 I0/2, इधर ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट रखेंगे t माइनस लोअर लिमिट 0 बन चुकी है। इधर इसी के अंदर भी सेम ऐसे ही 1/2 ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, sin 2 ओमेगा हो जाएगी 2π/t, और ये 2 ऑलरेडी है तो 2 × 2 हो जाएगा 4, और सबसे पहले इसमें अपर लिमिट रखेंगे t माइनस लोअर लिमिट sin 0, t से t कैंसिल आउट, sin 4π भी 0, ये sin 0 भी 0, तो ये लास्ट वाली टर्म तो पूरी कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो वर्क डन हमारे पास क्या गया, E0 I0/2 इनटू में t, इस t को इसके नीचे ले आएंगे तो वर्क अपॉन में टाइम, ये हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ की पावर किसके इक्वल आ जाएगी, E0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो E0/√2 इनटू I0/√2। ठीक है, और ये क्या होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ईएमएफ एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया पावर का
P इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ए रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर के केस में। तो इंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में कीजिए भाई। अब इंडक्टर के केस में आपको याद हो तो जो करंट होता है वो वोल्टेज से आपका लैग्स बिहाइंड होता है π/2। ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्टर। अब इंडक्टर के अंदर क्या होता है, आपने पता है वर्क डन, वर्क डन आपको पता है, हमने पीछे अभी लास्ट वीडियो के अंदर निकाला था कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वर्क डन आया था, इन स्टोर द एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li²। ठीक है, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो 0 से मैक्सिमम तक इंक्रीज होती है। ठीक है, और वो तब इंक्रीज होती तब जो एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर होती है। लेकिन अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो उसके बाद फिर, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो इसका अपोज करता है, तो जैसे करंट डिक्रीज होता है तो वो सारी एनर्जी फिर वापिस लॉस हो जाती है। तो अगर हम नेट वर्क डन की बात करें एक कंप्लीट साइकिल के केस में, तो वो आपके पास क्या होगा, इसके अंदर 0। ठीक है, बाई चांस हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट क्या होता है, लैग्स बिहाइंड होगा तो -π/2 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास I इज इक्वल टू, इसको कोस के टर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, -I0 cos ओमेगा टी। ठीक है, रख दीजिए इसके अंदर वैल्यू, तो dw इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, E की वैल्यू रखेंगे E0 साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू पुट करेंगे -I0 cos ओमेगा टी। ठीक है, इनटू में dt। E0 I0 को बाहर निकाल लीजिए, dw इज इक्वल टू -E0 I0। हाँ जी, ये आ गया आपके पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इनटू में dt। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, क्या मिला हमें, dw इज इक्वल टू -E0 I0/2, और इसको आप लिख सकते हैं 2 sin a cos a का फॉर्मूला था sin 2a, तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी dt। अब कंप्लीट साइकिल के लिए इसका वर्क डन के लिए लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेशन 0 से t, तो dw का w हो जाएगा -E0 I0 को बाहर निकाल लीजिए अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का हो जाएगा आपके पास माइनस कोस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को प्लस कर दिया मैंने, cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, लिमिट आपकी 0 से t। अब अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले समझाया था, ओमेगा की जगह हम रखेंगे 2π/t और अपर लिमिट रखेंगे t, तो t से t कैंसिल आउट, cos 4π, cos 4π की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1, और cos 0 की वैल्यू 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 - 1 0, सो नेट वर्क डन आपके पास क्या आएगा 0। ठीक है, तो एवरेज पावर फॉर ए कंप्लीट साइकिल के लिए इंडक्टर के केस में क्या आएगी 0। ठीक है, सेम ऐसे आपके पास कैपेसिटर के केस में आएगी। इन केस ऑफ अगर हम बात करें कैपेसिटर के केस में, यहां पर इंडक्टर की जगह हमने ले लिया नेक्स्ट केस में कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर के केस में भी सेम रहेगा। कैपेसिटर के केस में आपको जितना पोटेंशियल कैपेसिटर को चार्ज करने में लग जाता है, ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए उतना फिर डिस्चार्जिंग के दौरान वो ही सारी एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV², ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, उतनी डिस्चार्जिंग के दौरान वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी जो नेट वर्क डन है कंप्लीट साइकिल के लिए वो क्या आएगा 0। इसका प्रूफ भी आप चेक कर सकते हो। यहां पर आपको वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है +π/2। ठीक है, तो यहां पर हम प्लस ले लेंगे, बस सिर्फ इतना सा चेंज करना है आपको, एक नाम मात्र सा, यहां पर आपको सिर्फ प्लस लेना है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पर ये माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करेंगे तो वर्क डन आपका क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये थी आपके पास यहां पर एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद LCR। अब तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों चीज लेके चलेंगे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अभी आपने जो डेरिवेशन तीनों के अक्रॉस सेपरेटली कर लिया, अब पूरे के अक्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास EMF इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी,
और करंट के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई का फेज डिफरेंस लेते हैं एलसीआर के केस। ठीक है, इधर आपके पास सेम वो ही रहेगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क dw अपॉन dt इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, E इंटू आई। दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई इंटू डी टी। ठीक है, यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ई नॉट आई नॉट तो बाहर कर लिया, इधर साइन ओमेगा टी भी बाहर हो गया, यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, कोस ओमेगा टी साइन फाई, बाहर डी टी। इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, क्या रिजल्ट मिला आपको, ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, यहां पर भी है, यहां तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। ठीक है, आगे चलिए, माइनस ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। ये आ गया आपके पास, डी टी यहां पर भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, सेम वो है जो पीछे आपने किया है, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, अब हमें हमारा इंटीग्रेशन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तो dt के अलावा जो टाइम के कोफिशिएंट के अलावा जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे, तो dw का w हो गया, इधर से बाहर कौन आएगा, e नोट आई नोट कॉस फाई, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा लिमिट 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt माइनस इधर से e नोट आई नोट, ठीक है, साइन फाई। ठीक है, अंदर 0 से t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड dt। ठीक है, हो गया, क्लियर है यहां तक। चलिए, इसको फिर वही प्रोसेस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इसके ये आपके पास किस में आया था, इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर के केस में, तो इसका हमने सोल्व किया था, वर्क डन कितना आया था 0, और ये केस आया था किस केस में, रजिस्टर के केस में। इसको जब हमने सोल्व किया था तो वर्क डन हमारा क्या आया था, तो यहां से रिजल्ट आ गया ई नोट आई नोट कॉस फाई, इसकी वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन की t/2। ठीक है, ये वैल्यू t तो इसके नीचे ले आओ, तो वर्क अपॉन में टाइम क्या गया हमारे पास, पावर हो गई, इधर इसका नीचे जो 2 है इसको आप लिख दोगे √2 इंटू में √2। ठीक है, cos फाई, और वर्क अपॉन टाइम पावर हो गई, तो ये RMS वैल्यू हो गई करंट की इधर, और ये EMF की हो गई इंटू में cos फाई। ये आ गई आपकी पावर एसोसिएटेड विद LCR। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यहां से cos फाई को आप पावर फैक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर।